हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कंप्यूटर के स्टार्टिंग जो है होती है, कंप्यूटर क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से लेसन आते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूँ। आपको मैं पहले लेसन स्टार्ट होने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आने वाले समय में सारे लेसन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले आता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? कंप्यूटर विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन होता है? जिसने कंप्यूटर को बनाया है। सबसे पहली बात यही आपको नोटिस करना है। एग्ज़ाम में भी ये आपको आएगा। एग्ज़ाम अगर आप कंप्यूटर का कोई सी एग्ज़ाम देते हैं तो ये चीज़ ज़रूर आएगा, इसे नोटिस कर लीजिए। चार्ल्स बेबेज ये कौन है? जिसने कंप्यूटर को बनाया है, सर्वप्रथम कंप्यूटर को जिसने बनाया है। ठीक है, नियर बाय 19th सेंचुरी, सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन समझते हैं। इट टेक इनपुट डेटा। इनपुट क्या होता है? जो हम कंप्यूटर को देते हैं, कीबोर्ड माउस के द्वारा हम जो इनपुट देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं ना। जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उनको, उसे कंप्यूटर की भाषा में इनपुट कहा जाता है। इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में क्या होता है? जैसे आपने कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, उसके द्वारा इनपुट डेटा के बाद में होता है फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो होता है कंप्यूटर में, जो कीबोर्ड माउस जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। ये कहाँ जाता है? हम जो इनपुट डेटा जो देते हैं वो कहाँ जाता है? कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होता है? ऐसा नहीं है हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होता है, वो होता है आपका रैम के अंदर। रैम क्या होता है मैं आपको अगले लेसन में आपको कंप्लीटली बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यहाँ समझना है। स्टोर हुआ रैम के अंदर, यहाँ से प्रोसेस होता है सीपीयू के द्वारा। क्या होता है? प्रोसेस होता है सीपीयू के द्वारा, एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट। इसके बाद में प्रोसेस होने के बाद ये हमें आउटपुट करता है। आउटपुट क्या होता है? जैसे हमने कोई कीबोर्ड या माउस के द्वारा कोई भी इनपुट डाला है सिस्टम के अंदर, उसके बाद में जो इंस्ट्रक्शन हमें एलईडी या स्क्रीन के द्वारा ऊपर हमें स्क्रीन पे आता है, उसे हम थ्रू समझते हैं क्या होता है इनपुट, क्या होती है प्रोसेसिंग, और क्या होता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट जो हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो कहाँ जाएगा? प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास। ठीक है, सीपीयू के पास। ये क्या करता है? इसे कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है, एंड हमको प्रोवाइड करता है आउटपुट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहला हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर हो गया। इसका जो है एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में करूँगा। ठीक है, ये बाद में समझेंगे अपन, ये चीज़ समझते हैं। इनपुट डिवाइस आपका जो है पहला कंपोनेंट में आएगा इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है स्टोरेज डिवाइस। अब ये चीज़ क्या है? ये अब स्टोरेज बार बार आ रहा है आपके सामने, यहाँ आप कंफ्यूज होगे क्या होता है स्टोरेज डिवाइस। कोई भी इंस्ट्रक्शन हम अगर कंप्यूटर को सबसे पहले देते हैं तो वो स्टोरेज डिवाइस यानी कि रैम के अंदर जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो अगले वीडियो में आएगा, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि रैम क्या होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में सबसे पहली चीज़ जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो रैम में जाता है। रैम वहाँ से कैलकुलेट करके सीपीयू के पास भेजती है। सीपीयू क्या करता है? कैलकुलेट करने के बाद वापस से हमें आउटपुट देता है। तो ये हो गया आपका स्टोरेज। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी में आता है, ये मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब मेन चीज़ होती है सीपीयू। क्या होता है सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये हमारा मेन पार्ट होता है, कंप्यूटर का माइंड होता है इसे। ठीक है, यहाँ से हम इनपुट देंगे, दूसरा आउटपुट आएगा, यहाँ से कैलकुलेट होता है, और ये चीज़ जो है आपका
सीपीयू से कैलकुलेट करता है, ये माइंड होता है। अब दूसरी चीज़ जो आएगी आपकी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, दो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हम सिस्टम को यूज़ करने के लिए, यानी कि जैसे हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन जो सिस्टम कंप्लीट होने के बाद जो हमारे यूज़ के लिए जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको ये अगले वीडियो में सारी चीज़ें जो है, नेक्स्ट वीडियो 2 नंबर का आएगा, उस पर सारी एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है, ये 5 विशेषताएं आपको दी जा रही है। स्पीड सबसे पहला, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा जो होता है स्टोरेजेस, क्विक डिसीजन, और 5वां होता है रिपीट कैपेबिलिटी। अब सबसे पहले हम समझते हैं स्पीड को। स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हम कोई भी काम अगर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बहुत फास्टली हमें वापस से आउटपुट के रूप में देता है। तो पहला तो हो गया आपका स्पीड। दूसरा एक्यूरेसी क्या होता है, अगर हम किसी इंसान को या हम स्वयं अगर कोई काम करते हैं तो वो एक बार सही कर दिया, दूसरी बार अगर हम करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, जो भी काम करता है वो मशीनरी चीज़ है, इसलिए आपको एक बार नहीं 1000 बार भी उससे करवाते हो तो वही काम वो शुद्धता के साथ ही करता है। तीसरा आता है स्टोरेज। हमारे माइंड में क्या होता है, कोई भी चीज़ स्टोर नहीं रह पाती है, एक बार 2 बार हम उसको समझ लेंगे, स्टोर कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम तक हम उसे स्टोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, आप कितनी ही चीज़ें उसके अंदर स्टोर कर देंगे, जब चाहो उस पर फाइंड करोगे आप, उसी स्पीड के साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये तो हो गया आपका स्टोरेज। क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन क्या होता है, कंप्यूटर में हाई स्पीड होने के कारण से, कंप्यूटर में हाई स्पीड होने के कारण उसका क्विक डिसीजन बहुत अच्छा होता है, यानी कि आपने इनपुट दिया तुरंत उसका आउटपुट मिल जाएगा आपको। जैसे आपने सिस्टम में कोई से आपकी फ़ाइल सेव है, उस फाइल को आपने फाइंड किया, जैसे आपने डाला तुरंत आपका उसका आउटपुट सामने आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट आता है रिपीट कैपेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ज़रूर आप समझना। ये आप अगर तो कैपेबिलिटी, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान को अगर हम किसी काम को बार बार करने के लिए कहते हैं, अगेन बाय अगेन, तो वो सही शुद्धता से नहीं कर पाता है, या वो बोर हो जाता है, या उसे छोड़ देता है, या कुछ न कुछ उसमें डिफरेंसेस आ जाता है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में कोई भी काम को आप उसे करने के लिए देंगे तो वो उसी कैपेबिलिटी के साथ ही करता है, ठीक है। इसीलिए इसे रिपीट कैपेबिलिटी के साथ बोलते हैं। ये 5 पॉइंट है दोस्तों, ये कंप्यूटर की विशेषता के अंदर। फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, COM। ये चीज़ ध्यान रखना, आपको बहुत आगे काम आएगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, तो वहाँ आदमी उलझ जाता है, ठीक है। COM इसका होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, ठीक। आगे चलता है PUTER, इसका आगे का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्पस यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। समझ में आया, पर्पस यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म, इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा। आगे चलते हैं। इसमें CPU, रैम, ये 2 चीज़ होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU ये कंप्यूटर का माइंड होता है, इसी से सारा काम होता है। अब इसमें 2 चीज़ें दी गई है आपकी, दूसरी रैम और रोम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, जो चीज़ें इंफॉर्मेशन रैम के पास जाती है पहले, उसके बाद जो है CPU को फॉरवर्ड करती है। तो ये तो इसको सेपरेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसी पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। रैम और रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, क्या काम करती, एक ऐसी मेमोरी जिसमें परमानेंटली कोई डाटा सेव हो जाता है, जब तक उससे हम अपने इंस्ट्रक्शन के द्वारा जब तक नहीं हटा देते वो मिटता नहीं है, ठीक है। ये जो होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, और ये होती है नॉन वोलेटाइल। अब ये वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं CPU। अब CPU के पार्ट में 2 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहला होता है ALU। क्या होता है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
जहां आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर को देते हैं तो वो इसी फॉर्मूले पे काम होता है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और दूसरा होता है CU। CU क्या काम करता है? CPU के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसके अंदर क्या काम होता है? CU कंट्रोल करता है जो भी आपका डेटा रहता है, कौन से सीक्वेंस को कहाँ ले जाना है, कौन से सीक्वेंस को किधर प्रोवाइड करना है, ये CU काम करता है। आगे की डिटेल बताता हूँ। अगला पॉइंट है मेमोरी। मेमोरी में क्या क्या होता है? दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको, पूरा विस्तार से समझाएंगे उसको इसी रैम और रोम के चैप्टर में, ठीक है। तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। रैम और रोम ये होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसमें डेटा आता है, सेव होता है और प्रोसेस होता है। ये होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। ये आपका सेकेंडरी मेमोरी, इसमें जो डेटा आपने सेव कर दिया है वो परमानेंटली सेव रहेगा जब तक कि आप उसे इरेज नहीं कर देते हैं। ये रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें आपका जो है प्राइमरी मेमोरी में आता है। ये भी आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग पार्ट में काम करते हैं। ये होता है वॉलेटाइल मेमोरी और ये होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आगे समझते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या जनरेशन रही है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन कब से प्रारंभ हुआ कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन जो है आपकी वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुआ था। एक वैक्यूम ट्यूब रहता था छोटा सा, उससे कंप्यूटर का कैलकुलेशन चालू हुआ था। जैसे एक कैलकुलेटर वगैरह क्या होता है, जैसे कैलकुलेटर बना था ना, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी स्थापना हुई थी 1946 में, ठीक है। सेकेंड जनरेशन जो है ट्रांजिस्टर पर आया था, फिर यहाँ से अपग्रेड होकर के सिस्टम को, जो कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर पर लेके आया। ट्रांजिस्टर जो रहता है एक आईसीस की तरह होता है, उसी प्रकार से इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया। यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और। यहाँ पर जब ये दोनों मॉडल में कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े रहते थे, ठीक है, फिर धीरे 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 आकार में भी सुधार हुआ और आजकल जो है माइक्रो कंप्यूटर के यूज़ में होता है, बहुत अच्छा छोटा वाला साइज में। चलो समझते हैं अपन। ट्रांजिस्टर 1959 तक आपका जो है सेकेंड वाला जनरेशन रहा। थर्ड जनरेशन आईसी पे है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी जो रहती है इन दोनों के बेटर देन बहुत ज़्यादा फास्ट काम करने वाली चीज़ें रहती हैं। तो आईसी क्या होता है क्या नहीं होता है हम नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं, पर अभी फ़िलहाल में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट ये 1959 से 1965 तक आपका चला, ठीक है। फोर्थ जनरेशन क्या होता है? फोर्थ जनरेशन LSIC, इससे ज़्यादा अपग्रेड जो हुआ था सिस्टम वो यहाँ पर हुआ 1971 से 1985 तक जो है फोर्थ जनरेशन में। और इसके बाद 1985 से लेकर के अब तक का जो है ऑन वर्क फिफ्थ जनरेशन का है, जो अब चल रहा है सिस्टम, जो माइक्रो कंप्यूटर के रूप में आ गया। आज कंप्यूटर लैपटॉप, पाम टॉप या फिर डेस्कटॉप, ये सब छोटी छोटी चीज़ों में कंप्यूटर आ गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको जनरेशन दी गई है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।